ओम शांति 11/2/25 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मुरली शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं, तुम्हारे पास है ज्ञान रत्न, इन्हीं रत्नों का धंधा तुम्हें करना है। तुम यहाँ ज्ञान सीखते हो, भक्ति नहीं। प्रश्न, मनुष्य ड्रामा की किस वंडरफुल नोट को भगवान की लीला समझ उसकी बड़ाई करते हैं? उत्तर, जो जिसमें भावना रखते उन्हें उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो समझते हैं एहो भगवान ने साक्षात्कार कराया। लेकिन होता तो सब ड्रामा अनुसार है। एक और भगवान की बड़ाई करते, दूसरी ओर सर्वव्यापी कहो ग्लानि कर देते हैं। ओम शांति। भगवान उवाच, बच्चों को यह तो समझाया हुआ है कि मनुष्य को व देवता को भगवान नहीं कहा जाता। गाते भी है, ब्रह्मा देवताय नमो, विष्णु देवताय नमो, शंकर देवताय नमो। फिर कहा जाता है शिव परमात्माय नमो। यह भी तुम जानते हो शिव को अपना शरीर नहीं है। मूल वतन में शिव बाबा और शालिग्राम रहते हैं। बच्चे जानते हैं कि अभी हम आत्मा को बाप पढ़ा रहे हैं, और जो भी सत्संग है वास्तव में वह कोई सत का संग है नहीं। बाप कहते हैं अहो तो माया का संग है। वह ऐसे कोई नहीं समझेंगे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। गीता भी सुनेंगे तो श्री कृष्ण भगवान वह समझेंगे। दिन प्रतिदिन गीता का अभ्यास कम होता जाता है, क्योंकि अपने धर्म को ही नहीं जानते। श्री कृष्ण के साथ तो सभी का प्यार है, श्री कृष्ण को ही झुलाते हैं। अब तुम समझते हो हम झुलाए किसको? बच्चे को झुलाया जाता है, बाप को तो झुला ना सके। तुम शिव बाबा को झुलाएंगे? अहो बालक तो बनते नहीं, पुनर्जन्म में आते नहीं। अहो तो बिंदु है, उनको क्या झुलाएंगे? श्री कृष्ण का बहुतों का साक्षात्कार होता है। श्री कृष्ण के मुख में तो सारी विश्व है, क्योंकि विश्व का मालिक बनते हैं। तो विश्व रूपी माखन है, वो जो आपस में लड़ते हैं, अहो भी सृष्टि रूपी माखन के लिए लड़ते हैं। समझते हैं हम जीत पाले। श्री कृष्ण के मुख में माखन का गोला दिखाते हैं। यह भी अनेक प्रकार के साक्षात्कार होते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। यहाँ तुमको साक्षात्कार का अर्थ समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं हमको भगवान साक्षात्कार कराते हैं। यह भी बाप समझाते हैं, जिसको याद करते हैं। समझो कोई श्री कृष्ण की नोधा भक्ति करते हैं तो अल्पकाल के लिए उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह भी ड्रामा में नोद है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान ने साक्षात्कार कराया। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको अहो साक्षात्कार होता है। यह ड्रामा में नोद है। यह तो भगवान की बड़ाई की है कि अहो साक्षात्कार कराते हैं। एक तारो इतनी बड़ाई भी करते, दूसरी तारो फिर कहो देते पत्थर ठिक्कर में भगवान है। कितनी अंधश्रद्धा की भक्ति करते हैं। समझते हैं बस श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, श्री कृष्णपुरी में हम जरूर जाएंगे। परंतु श्री कृष्णपुरी आए कहाँ से? यह सब राज बाप तुम बच्चों को अब समझाते हैं। श्री कृष्णपुरी की स्थापना हो रही है। यह है कंसपुरी। कंस, अकासुर, बकासुर, कुंभकर्ण, रावण, यह सब असुरों के नाम है। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है। यह भी समझाना है कि गुरु दो प्रकार के हैं। एक है भक्ति मार्ग के गुरु, और अहो भक्ति की सिखलाते हैं। यह बाप तो है ज्ञान का सागर, इनको सदगुरु कहा जाता है। यह भी भक्ति नहीं सिखलाते, ज्ञान ही सिखलाते हैं। मनुष्य तो भक्ति में कितना खुश होते हैं, साज बजाते हैं। बनारस में तुम देखेंगे सब देवताओं के मंदिर बना दिए हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की दुकानदारी, भक्ति का धंधा। तुम बच्चों का धंधा है ज्ञान रत्नों का, इनको भी व्यापार कहा जाता है।
बाप भी रत्नों का व्यापारी है। तुम समझते हो ये रत्न कौन से है? इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है, दूसरे समझेंगे ही नहीं। जो भी बड़े बड़े हैं अहो पिछाड़ी में आकर समझेंगे। कन्वर्ट भी हुए है ना। एक राजा जनक की कथा सुनाते हैं। जनक फिर अनुजनक बना। जैसे कोई का नाम श्री कृष्ण है तो कहेंगे तुम अनु दैवी श्री कृष्ण बनेंगे। कहा हो सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण, कहा ये हो। कोई का लक्ष्मी नाम है और इन लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर महिमा गाती है। ये थोड़ी समझती कि इनमें और हमारे में फर्क क्यों हुआ है। अभी तुम बच्चे को नॉलेज मिली है। एहो सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम ही 84 जन्म लेंगे। एहो चक्र अनेक बार फिरता आया है, कभी बंद नहीं हो सकता। तुम इस नाटक के अंदर एक्टर्स हो। मनुष्य इतना जरूर समझते हैं कि हम इस नाटक में पार्ट बजाने आए हैं, बाकी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं के रहने का स्थान परे ते परे है। वह सूरज चांद की भी रोशनी नहीं है। ये सब समझने वाले बच्चे ही अक्सर करके साधारण गरीब ही बनते हैं, क्योंकि भारत ही सबसे साहूकार था, अब भारत ही सबसे गरीब बना है। सारा खेल भारत पर है। भारत जैसा पावन खंड और कोई होता नहीं। पावन दुनिया में पावन खंड होता है और कोई खंड वहाँ होता ही नहीं। बाबा ने समझाया है ये सारी दुनिया एक बेहद का आइलैंड है। जैसे लंका टापू है, दिखाते हैं रावण लंका में रहता था। अभी तुम समझते हो रावण का राज्य तो सारी बेहद की लंका पर है। यह सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह टापू है, इस पर रावण का राज्य है। यह सब सीताएं रावण की जेल में है। उन्होंने तो हद की कथाएं बना दी है यह सारी बेहद की बात। बेहद का नाटक है, उसमें ही फिर छोटे छोटे नाटक बैठ बनाए हैं। यह 22 को आदि भी अभी बने हैं, तो बाप को भी समझाने में सहज होता है। बेहद का सारा ड्रामा तुम बच्चों की बुद्धि में है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और किसकी बुद्धि में हो ना सके। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन की रहोवासी है। देवताएं है सूक्ष्म वतनवासी, उनको फरिश्ता भी कहते हैं। वह हड्डी मांस का पिंजरा होता नहीं। यह सूक्ष्म वतन का पार्ट भी थोड़े समय के लिए है। अभी तुम आते जाते हो, फिर कभी नहीं जाएंगे। तुम आत्माएं जब मूल वतन से आती हो तो बाया सूक्ष्म वतन नहीं आती हो, सीधी आती हो। अभी बाया सूक्ष्म वतन जाती हो, अभी सूक्ष्म वतन का पार्ट है। यह सब राज बच्चों को समझाते हैं। बाप जानते हैं कि हम आत्माओं को समझा रहे हैं। साधु संत आदि कोई भी इन बातों को नहीं जानते हैं। अहो कभी ऐसी बातें कर ना सके। बाप ही बच्चों से बात करते हैं। ऑर्गन्स बिगड़ तो बात कर ना सके। कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। तुम आत्माओं की दृष्टि भी बाप तरफ चली जाती है। एगो है सब नई बातें। निराकार बाप, उनका नाम है शिव बाबा। तुम आत्माओं का नाम तो आत्मा ही है। तुम्हारे शरीर के नाम बदलते हैं। मनुष्य कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम तो शिव कहते हैं ना। शिव की पूजा भी करते हैं, समझते एक है, करते दूसरा है। अभी तुम बाप के नाम रूप देश काल को भी समझ गए हो। तुम जानते हो कोई भी चीज नाम रूप के बिगड़ नहीं हो सकती है। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बात है। बाप समझाते हैं। गायन भी है, सेकेंड में जीवन मुक्ति, अर्थात मनुष्य नर से नारायण बन सकते हैं। जबकि बाप हेवेनली गॉड फादर है, हम उनके बच्चे बने हैं तो भी स्वर्ग के मालिक ठहरे, परंतु यह भी समझते नहीं है।
बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही एहो है, नर से नारायण बनना। राजयोग है ना, बहुतों को चतुर्भुज का साक्षात्कार होता है, इससे सीध है विष्णुपुरी के हम मालिक बनने वाले हैं। तुमको मालूम है स्वर्ग में भी लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछड़ी विष्णु का चित्र रखते हैं, अर्थात विष्णुपुरी में इन्हों का राज्य है। एहो लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। अहो है श्री कृष्णपुरी, एहो है कंसपुरी। ड्रामा अनुसार एहो भी नाम रखे हुए है। बाप समझाते हैं मेरा रूप बहुत सूक्ष्म है, कोई भी जान नहीं सकते। कहते हैं कि आत्मा एक स्टार है, परंतु फिर लिंग बना देते, नहीं तो पूजा कैसे हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो अंगूठे मिसल शालिग्राम बनाते हैं। दूसरी तरफ उनको अजब सितारा कहते हैं। आत्मा को देखने की बहुत कोशिश करते हैं, परंतु कोई भी देख नहीं सकते। रामकिशन विवेकानंद का भी दिखाते हैं ना, उसने देखा आत्मा उनसे निकल मेरे में समा गई। अब उनको किसका साक्षात्कार हुआ होगा? आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। बिंदी देखा, समझते कुछ नहीं। आत्मा का साक्षात्कार तो कोई चाहते नहीं, चाहना रखते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार करे। अहो बैठा था कि गुरु से परमात्मा का साक्षात्कार करे, बस कहो दिया ज्योति थी, अहो मेरे में समा गई। इसमें ही अहो बहुत खुश हो गया, समझा यही परमात्मा का रूप है। गुरु में भावना रहती है भगवान के साक्षात्कार की, समझते कुछ नहीं। भला भक्ति मार्ग में समझाए कौन? अब बाप बेट समझते हैं, जिस जिस रूप में जैसी भावना रखते हैं, जो शकल देखते हैं, अहो साक्षात्कार हो जाता है। जैसे गणेश की बहुत पूजा करते हैं तो उनका चैतन्य रूप में साक्षात्कार हो जाता है, नहीं तो उनको निश्चय कैसे हो। तेजोमय रूप देख समझते हैं कि हमने भगवान का साक्षात्कार किया, उसमें ही खुश हो जाते हैं। एहो सब है भक्ति मार्ग, उतरती कला। पहला जन्म अच्छा होता है, फिर कमती होते होते अंत आ जाता है। बच्चे ही इन बातों को समझते हैं, जिनको कल पहले ज्ञान समझा है उनको ही आप समझा रहे हैं। कल पहले वाले ही आएंगे, बाकी औरों का तो धर्म ही अलग है। बाप समझाते हैं एक एक चित्र में भगवान उवास लिख दो, बड़ा युक्ति से समझाना होता है। भगवान उवास है ना, जादव कौरव और पांडव क्या करत भय, उसका एगो चित्र है। पूछो तुम बताओ अपने बाप को जानते हो? नहीं जानते हो तो गोया बाप से प्रीत नहीं है ना, तो विपरीत बुद्धि ठहरे। बाप से प्रीत नहीं तो विनाश हो जाएंगे। प्रीत बुद्धि विजयंती सत्यमेव जयते, इनका अर्थ भी ठीक है। बाप की याद ही नहीं तो विजय पा नहीं सकते। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो, गीता शिव भगवान ने सुनाई है, उसने ही राजयोग सिखाया ब्रह्मा द्वारा। एहो तो श्री कृष्ण भगवान की गीता समझकर कसम उठाते हैं। उनसे पूछना चाहिए श्री कृष्ण को हाजिर नाजिर जानना चाहिए या भगवान को? कहते हैं ईश्वर को हाजिर नाजिर जान, सच बोलो। रोला हो गया ना तो कसम भी झूठा हो जाता। सर्विस करने वाले बच्चों को गुप्त नशा रहना चाहिए। नशे से समझाएंगे तो सफलता होगी। तुम्हारी ये हो पढ़ाई भी गुप्त है, पढ़ाने वाला भी गुप्त है। तुम जानते हो हम नई दुनिया में जाकर एगो बनेंगे। नई दुनिया स्थापन होती है महाभारत लड़ाई के बाद। बच्चों को अब नॉलेज मिली है, अहो भी नंबरवार धारण करते हैं, योग में भी नंबरवार रहते हैं। एहो भी जांच रखनी चाहिए हम कितना याद में रहते हैं।
बाप कहते हैं एहो अभी तुम्हारा पुरुषार्थ भविष्य एक उस जन्म के लिए हो जाएगा। अभी फेल हुए तो कल्पांतर फेल होते रहेंगे, उच्च पद नहीं पा सकेंगे। पुरुषार्थ करना चाहिए उच्च पद पाने का। ऐसे भी कोई सेंटर्स पर आते हैं जो बीकार में जाते रहते हैं और फिर सेंटर्स पर आते रहते हैं। समझते हैं ईश्वर तो सब देखता है, जानता है। अब बाप को क्या पड़ी है जो एहो बैठ देखेगा। तुम झूठ बोलेंगे, विक्रम करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। एहो तो तुम भी समझते हो। काला मुंह करता हूं तो उच्च पद पा नहीं सकूंगा। सो बाप ने जाना तो भी बात तो एक ही हुई। उनको क्या दरकार पड़ी है। अपनी दिल खानी चाहिए। मैं ऐसा कर्म करने से दुर्गति को पाऊंगा। बाबा क्यों बताए? हाँ, ड्रामा में है तो बतलाते भी है। बाबा से छिपाना गोया अपनी सत्यानाश करना है। पावन बनने के लिए बाप को याद करना है। तुमको यही फूलना रहना चाहिए कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पावे। कोई मारा या दिया, उनका फूलना नहीं। फूलना मतलब फिक्र रखना है कि बाप से वर्षा कैसे लेवे, तो किसको भी थोड़े में समझाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपको डायमंड शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, गुप्त नशे में रहकर सर्विस करनी है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो दिल खाती रहे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना याद में रहते हैं। 2, सदा यही फिक्र रहे कि हम अच्छी रीति पढ़कर उच्च पद पाए। कोई भी विक्रम करके झूठ बोलकर अपना नुकसान नहीं करना है। वरदान, मनमना भावों के महामंत्रों द्वारा सर्व दुखों से पार रहने वाले सदा सुख स्वरूप भवो। जब किसी भी प्रकार का दुख आए तो मंत्रों ले लो, जिससे दुख भाग जाएगा। सपनों में भी जरा भी दुख का अनुभव न हो। तन बीमार हो जाए, धन नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी हो, लेकिन दुख की लहर अंदर नहीं आनी चाहिए। जैसे सागर में लहरें आती है और चली जाती है, लेकिन जिन्हें उन लहरों में लहराना आता है वह उसमें सुख का अनुभव करते हैं। लहर को जाम देकर ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे खेल कर रहे हैं। तो सागर के बच्चे सुख स्वरूप हो, दुख की लहर भी न आए। स्लोगन, हर संकल्प में दृढ़ता की विशेषता को प्रैक्टिकल में लाओ तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। अब वक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। स्व उन्नति में, सेवा की उन्नति में एक ने कहा, दूसरे ने हाजी किया। ऐसे सदा एकता और दृढ़ता से बढ़ते चलो। जैसे दादियों की एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो। इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। आज की विचार 11 फरवरी। शांति और सहनशीलता वातानुकूलित कक्ष जैसी शीतलता प्रदान करती है। इनसे मनुष्य की कार्यक्षमता बढ़ती है। ओम
शांति, ओम शांति, ओम शांति।